जॉइंट। जॉइंट की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब क्या है? फंक्शन। ठीक है, जॉइंट हमारे बॉडी में फंक्शन करता है भाई। कौन सा फंक्शन करता है? मूवमेंट प्रोवाइड करता है, सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी के हमारे बोन्स को फ्लेक्सिबल बना के रखता है। चलो देखते हैं कौन सा है फिजियोलॉजी ऑफ जॉइंट। कौन सा है? फिजियोलॉजी ऑफ जॉइंट। फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शन भाई। जॉइंट है तो हमारे बॉडी में सपोर्ट का फंक्शन प्रोवाइड करवाती है, मूवमेंट का फंक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारे बॉडी में क्या करती है? सपोर्ट का फंक्शन प्रोवाइड करवाती है और मूवमेंट का फंक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो इसका फंक्शन देखते हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट का फंक्शन करवाती है। सबसे पहले जॉइंट अलाउ मूवमेंट। जो जॉइंट होती है वो क्या करती है? मूवमेंट को अलाउ करती है। इसके बाद वो क्या करती है? सपोर्ट भी देती है। मीन्स कि जैसे हमारे ब्रेन की बोन है, यहाँ पे तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां पे उसका जॉइंट का क्या काम है? लेकिन वो जॉइंट क्या कर रही है? एक दूसरे बोन्स को सपोर्ट दे रही है। उसको क्या कर रही है? आपस में जोड़ के रखने का काम कर रही है। उसको आपस में क्या की है? जोड़ के रखी है। ठीक है, इसके बाद सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन। क्या है? सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन। अब ये क्या होगा? ये सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन को भी बना के रखती है। जैसे अभी हमने बताया कि जो हमारा कार्टिलेज होता है, जहाँ पे जॉइनिंग होती है, यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा बोन यहाँ से क्या है? जॉइन है। ठीक है, ये हमारा बोन यहाँ से क्या है? सॉरी यार, यहाँ से क्या है? जॉइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या सिक्रीट हो रहा था? साइनोवियल फ्लूइड है। पीटेंगे भी सही हो जाएगी साइनेप्टिक। ठीक है, कौन सा है? साइनोवियल फ्लूइड है। तो यहाँ पे जो कार्टिलेज था वो एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस को कम कर दे रहा है, मतलब कि जो सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको रिड्यूस करने का काम कर रहा था। ठीक है, मतलब कि उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। लेकिन ये यहाँ पे जो होती है, कुछ जॉइंट पे एब्जॉर्प्शन होते हैं। कुछ जॉइंट के पास अगर वाटर वगैरह चला जाता है, फ्लूइड वगैरह चला जाता है, वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगर वहां पे फ्लूइड इकट्ठा रहेगा, वाटर इकट्ठा रहेगी, तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या होगी? सड़न वगैरह बनने लगती है। सड़न नहीं बनने लगती, मीन्स कि वो वहां से वीक हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन को भी क्या करता है? मेंटेन करके रखने का काम करता है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, एक्चुअली वो कहाँ पे? जहाँ पे हमारी साइनोवियल जॉइंट्स होती है वहां पे प्रेजेंस होता है। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन मतलब समझ रहे हो? जहाँ से हमारी बोन जुड़ी होती है वहां पे भी ऐसे जोड़ने वाला, वहां पे भी वाटर जा सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब करवाने का भी काम करती है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर इसके बाद क्यों एब्जॉर्ब करवा रही है? ताकि वहां की बोन आसानी से हमारी क्या करे? मूव ना कर पाए। ठीक है, वहां पे किसी भी टाइप का कोई भी विस्कस कंपोनेंट्स ना इकट्ठा हो पाए, जिसकी वजह से बोन में क्या होती है? थोड़ी सी सड़न होती है, सड़न पैदा होती है। इसीलिए क्या है? बोन्स के ऊपर क्या लगी है? एक झिल्ली लगी है। बोन्स के ऊपर क्या लगी है? एक झिल्ली लगी है, लेयर लगी है। वो जो लेयर होती है वो क्या करती है? वो बोन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, बोन्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, हमारे ब्रेन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ये जो लेयर होती है, झिल्ली होती है, जैसे पानी है, झिल्ली पानी में झिल्ली में पानी डाल दो, जो झिल्ली होती है उसमें पानी डाल दो, फिर उसके ऊपर से कुछ भी लगो, उसमें पानी जाएगा? नहीं जाता है। अब भाई पन्नी में है पानी, उसको आप हाथ से पकड़ लीजिए, आपके हाथ में नहीं पानी लगेगा। तो वैसे ही झिल्ली कुछ हमारे भी ब्रेन में होती है। ठीक है, उसमें भी हमारे फ्लूइड प्रेजेंस होते हैं, बहुत टाइप की लेयरों से मिलकर बनी होती है। तो ठीक है, ब्रेन को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और हम देखो दूसरे टॉपिक पे चले गए, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या करती है? अलाउ करती है, मूवमेंट करती है और सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। ठीक है, बात छोड़ो, तो देखते हैं कौन सा है सबसे। ए वाले बात समझ में आया ना? अब देखते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट। क्या देखते हैं? टाइप ऑफ मूवमेंट। जो जॉइंट होती है वो हमारे बॉडी में कितने टाइप की मूवमेंट को प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे पहले कौन सा है? फ्लेक्शंस एंड द एक्सटेंशन। कौन है? फ्लेक्शंस और एक्सटेंशन। फ्लेक्शंस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये हमारी बेंडिंग एंड द स्ट्रेटनिंग, बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग, मतलब कि ये जो हमारी मुड़ती है हंसिका क्या लिखा है? ठीक है, ब्लेंडिंग मतलब होता है मुड़ना। ठीक है, मतलब कि ये जो मुड़ती है और फैलती है, ठीक है, एग्जिस्ट पॉइंट से। कहां से? एग्जिस्ट पॉइंट से, जहां से मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा मूवमेंट बोलते हैं? फ्लेक्शन एंड द एक्सटेंशन मूवमेंट बोलते हैं। जैसे ये हमारा घुटना है, यहाँ की बोन्स देखो आपस में आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, मतलब कि ये एक साइड ही आएगी जाएगी, अपवर्ड आएगी जाएगी।
रही है, कहाँ बचा था, इसको नीचे की तरफ ऐसे मोड़ दो, टूट जाएगा हाथ। अगर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। और दूसरा होता है, हम बात बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो हमारा जो एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है, अपवर्ड। ये हमारा क्या हो रहा है, मतलब ब्लेंडिंग हो रहा है, फिर स्ट्रेट हो रहा है, ब्लेंडिंग हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। तो हमारे पैर में क्या है, ऐसे ब्लेंडिंग होगा, स्ट्रेट होगा, ब्लेंडिंग स्ट्रेट। इस वाले मूवमेंट को किस नाम से जानते हैं, फ्लेक्सियस एंड द एक्सटेंशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कौन सा है, एबडक्शन एंड द, ये क्या है यार, एडक्शन, एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है। ये वाला मूवमेंट क्या होता है, मूविंग अवे टुवर्ड्स मिडलाइंस, अवे टुवर्ड्स मतलब कि जो सिर्फ एक ही तरह से मुड़े, जो सिर्फ एक ही तरफ से मुड़े। जैसे ये हमारा हाथ है, दरवाजा है, दरवाजे को आप लगा दीजिए, ठीक है, उस दरवाजे को एक तरफ से मोड़ेंगे, लेकिन उसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करेंगे, वो दरवाजा क्या होगा, टूट जाएगा। वो अंदर की तरफ तो खुलेगा, लेकिन बाहर की तरफ से खोलने की कोशिश करेंगे तो दरवाजा टूट जाएगा। वैसे हमारा जो ये हाथ होता है, ये ऐसे ही मुड़ेगा, लेकिन अगर इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ की बोन्स हमारी क्या होगी, टूट जाएगी। हमारा पैर है, पीछे चाहे जितना मोड़ लीजिए मुड़ जाएगा, लेकिन आगे की कोशिश करेंगे मोड़ने के लिए तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। अगर आगे मुड़े तो मतलब कि लोग ढाई ढाई नीचे ही गिरते हैं। सोचो अगर ये आगे मुड़ने लगे, ऐसे चल रहे हैं, पैर मुड़ गया, सोचो होता है ना, अभी कोई मार दो, ऐसे कर लो, कितना अजीब लगता है। मार दो, हंसिका चल रही है, इसका आगे मुड़ गया, तो सोचो कितना अजीब लग रहा है। अगर आगे की तरफ मुड़े तो इंसान गिर जाए, पत्ती से उसकी अंदर चली जाए, ठीक है। इसलिए ये हमारा क्या होता है, पीछे की तरफ मूव करता है और हाथ जो है आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। इधर ऐसे से मूव कर देता है, ऐसे का मूव इसकी वजह से मूव करता है, ऐसे इसको रोटेट हो सकता है, यहाँ से भी हमारा रोटेशन हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आया। और देखो फिर इसके बाद कौन सा है, रोटेशनल मूवमेंट। कौन सा है, रोटेशनल मूवमेंट। इसमें जो रोटेशनल मूवमेंट है ना, इसमें क्या बोल रहा है, सर्कुलर मूवमेंट अराउंड एक्सिस्ट। यह एग्जिस्ट के साइड क्या करता है, सर्कुलर मूवमेंट करता है, ठीक है, पूरी सर्कुलर। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, आप यहाँ पर है, यहाँ की बोन्स हमारी क्या है, सर्कुलर मूवमेंट कर रही है। यहाँ की बोन्स भी अगर यहाँ पे भी आप घुमाएंगे तो सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा सर्कुलर मूवमेंट होगा, ठीक है। हमारे यहाँ घुटने का सर्कुलर मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ का सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है। हमारा जो ये है, यहाँ का भी सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ का, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे मूव करने के लिए, ऐसे मूव करने के लिए अलग बोन होती है, ऐसे मूव करने के लिए अलग होती है, ठीक है। कब, अभी हम आगे जब इसको पढ़ाएंगे, कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ द साइनेप्सियन जॉइंट, उसमें बताएंगे, ठीक है। बात समझ में आया। फिर इसके बाद कौन सा है, सरकंडम सर्कुलेशन मूवमेंट, ठीक है। कौन सा है, सरकंडम सर्कुलेशन मूवमेंट। ये क्या है, सर्कुलर मूवमेंट एट द लिप एंड, ठीक है। ये एंड के साइड में क्या करता है, मूवमेंट करता है, लिप एंड के साइड में। जैसे ये हाथ की उंगलियां है, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये वाला हमारा पूरी तरह से ऐसे ऐसे नहीं मूव कर पाएगा, जितना तेज ये मूव करता है। तो यहाँ पे अलग मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक अलग मूवमेंट हो रहा है। और सरकंडम मूवमेंट में हमारा ये भी आ जाएगा, गले का एंड का आ जाएगा, मतलब कि लिप एंड का आ जाएगा। हमारी जो एक कमर है, इसको भी अगर आप चारों तरफ घुमाएंगे तो ये क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। ये यहाँ की मूवमेंट हमारी, ठीक है, क्या करेगी, मूव करेगी, चारों तरफ क्या करेगी, घूमेगी। तो यहाँ पे सरकंडम मूवमेंट होता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना मूवमेंट हमारे बॉडी में होता है। फिर इसके बाद कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। क्लासिफिकेशन को दो भाग में, जॉइंट का क्लासिफिकेशन दो भाग में किया गया है, ठीक है। और एक तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेस पे किया गया है, और दूसरा कौन सा है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेस पे बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन के बेस पे बात करें तो ये भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो ये हमारी कौन सी बोन्स है, सबसे पहले कौन सी बोन आएगी, फाइब्रस जॉइंट। कौन सी बोन आएगी, फाइब्रस जॉइंट, जिसे इमूवेबल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया।
इसमें क्या होता है देखते हैं, बतख की जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसमें किसी भी टाइप का कोई भी मूवेबल नहीं होता है। बात समझ में आया? किसी भी टाइप का कोई भी मूवेबल नहीं होता है, याद रखिएगा। वो बोन हमारी मूव नहीं करती है, ठीक है। जैसे देखते हैं, ए फाइब्रस जॉइंट इन ए टाइप्स ऑफ द जॉइंट वेयर बोन आर यूनिटेड है, ठीक है। बोन आर यूनिटेड बाय द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड सो ऑन, नो मूवमेंट, ठीक है। मतलब कि ये हमारी ऐसे जॉइंट्स होती है, जो हमारी फाइब्रस जॉइंट्स होती है वो एक टाइप की ऐसी जॉइंट होती है जहाँ पे हमारे बोन जो होते हैं, जो हमारे ये बोन्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे बोन्स हैं, ठीक है। ये भी हमारे क्या है, बोन्स हैं, ठीक है। ये भी हमारे क्या है, बोन्स है। तो इसके बीच में ना क्या है, एक हमारा जॉइंट्स लगा रहेगा, जैसे इसे नहीं बना रहे, ये हमारा बोन है, ठीक है। फिर इसके बीच में यहाँ पे बोन है, फिर यहाँ पे भी हमारा क्या है, बोन है, ठीक है। तो इसके बीच में हमारा क्या लगे रहेगा, एक जॉइंट लगा रहेगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा है जो फाइब्रस जॉइंट होती है एक टाइप की ऐसी जॉइंट होती है जो अनटिल होती है, नहीं यूनिटेड होती है, जो एक दूसरे में क्या होती है, यूनिटेड होती, मतलब एक दूसरे में जुड़ी होती है बाय द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसके थ्रू जुड़ी होती है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू नहीं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जिसकी वजह से इस बोन में किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल की बात करें तो सचुरल बोन, कौन सी बोन है, सचुरल बोन, मींस कि इसका सचुरल बोन कौन सी है, इसका सचुरल बोन, सचुरल बोन नहीं, सचुरल बोन, ठीक है। इसका सचुरल बोन, हमारे स्कल में आप जब देखेंगे ना तो स्कल में हमारे कितनी हड्डियां होती है भाई, 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। कुछ तो हमारी फ्रंटल होगी, ठीक है, कुछ हमारी क्या होगी, पैराइटल होगी, कुछ हमारी कौन सी होगी, ऑक्सीडेट होगी, ठीक है, और कुछ हमारी ऐसे करके और हड्डियां होगी। तो ये दोनों हड्डियां क्या होती है, ये सब हड्डियां क्या होती है, आपस में मिली होती है, ये सब क्या होती है, आपस में मिली होती है। तो इसके बीच में क्या होता है, एक जॉइंट होता है, एक किसके थ्रू जॉइंट होती है, ये हमारे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कौन सा है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसके थ्रू क्या होती है, ये दोनों आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। मतलब एकदम टाइटली होती है, टाइटली क्लोज होती है, टाइटली जुड़ी होती है, जिसकी वजह से इसमें किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट शो नहीं होता है। इसलिए जो हमारी बोन, जो हमारी ये ब्रेन की स्कल होती है, ये मूव करवे नहीं करती है, ये मूव नहीं करती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, कोरोनरी सचरल, कौन सा है, कोरोनरी सेच्योर, सचरल नहीं है, सेच्योर है, ठीक है। कौन सा है, कोरोनरी सेच्योर, कोरोनर सेच्योर, जिसको हम लोग टीथ या फिर टीथ की जॉइंट, जो हमारा जा होता है, जो हमारी जबड़ा वाली बोन होती है, अपर और नीचे वाली जो जबड़े वाली बोन होती है, जो हमारे टीथ को टाइटली क्या की है, कंटेन करके रखी, टाइटली पकड़ के रखी है। यहाँ की बोन्स हमारी क्या होती है, मूव नहीं करती हैं। बात समझ में आई? एक ब्रेन की बोन्स नहीं मूव करती हैं, एक ए वाली बोन्स नहीं मूव करती हैं। और दूसरा कौन सा बोन होता है, और एक सचरल होता है, कौन कौन सा सचरल होता है, टिबिया, फिबुला और टिबिया, रेडियस और अल्ना, फिबुला और टिबिया, रेडियस और अल्ना, मींस कि यहाँ पे भी हमारी कितनी बोन्स प्रेजेंस होती हैं, 2 बोन्स प्रेजेंस होती हैं। यहाँ की भी बोन्स आपस में क्या करती है, मूव नहीं करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो दो बोन्स आपस में जो जुड़ी होती है, किसके थ्रू जुड़ी होती है, डेंस फाइबर टिश्यू के थ्रू जुड़ी होती है, ठीक है। यहाँ की भी बोन्स को आपस में मूव करते हुए आप नहीं देखेंगे, मींस कि यहाँ की बोन्स मूव करवे नहीं करती है, ठीक है। जैसे हमारी स्कल की बोन नहीं मूव करती है, वैसे यहाँ की भी बोन हमारी मूव नहीं करती है। वैसे हमारे पैर में भी जो निचला वाला पैर होता है, इसमें भी हमारी कितनी बोन्स पाई जाती है, 2 बोन्स पाई जाती है। कौन कौन सा होता है, एक टिबियस होता है, एक अल्ना होता है, सॉरी कौन सा होता है, फिबुला, टिबिया, टिबुला होता है और फिबुला होता है, फिबुला होता है और टिबिया होता है, यही होती है ना। वो दोनों बोन्स भी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये अंगूठे के साइड में कौन सी बोन रहती है भाई, रेडियस रहती है। अंगूठे साइड पे कौन सी बोन रहती है, रेडियस रहती है। फिर ए वाली बोन्स कौन सी कहलाती है हमारी, ये हाथ की बोन्स की बात कर रहे हैं, हाथ की बोन्स। तो ये दोनों बोन्स कहाँ पे प्रेजेंस होती
है, हमारे हाथ के नीचे मतलब कोहनी के जस्ट नीचे ये वाली बोन्स प्रेजेंस होती है। ये हमारे किससे जुड़ी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है। इसलिए इस बोन में किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ठीक वही हमारी कौन सी होती है? पैर की बोन। कौन सी? पैर की बोन, जो एक टिबिया होती है और अल्ना होती है। टिबिया कौन सी बोन होती है? हाँ, ट्यूबुला होती है और आपकी कौन सी होती है? टिबिया होती है। एक फ्यूबुला होती है, एक टिबिया होती है, सॉरी फ्यूबुला और टिबिया। ये जो फ्यूबुला और टिबिया बोन होती है, ये दो बोन होती है हमारे पैर के निचले वाले, पैर के जस्ट घुटने वाली में बोन में दो बोन प्रेजेंस होती है। इसके बीच में भी क्या होता है? डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? इस दोनों बोन्स को आपस में जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। इसलिए इस बोन्स में किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। बात समझ में आया? हमारा ये पैर, जो पैर है, जो नीचे, जो पैर का जो नीचे है, जो तलवा है, जिसे एड़ी बोलते हैं, वहां पे भी कितनी बोन प्रेजेंस है? 7 बोन प्रेजेंस है, लेकिन वहां पे मूवमेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर दूसरा कौन सा है हमारा? कार्टिलेनस जॉइंट। कौन सा है? कार्टिलेनस जॉइंट। कार्टिलेनस जॉइंट क्या होता है? बोन जॉइंट। ठीक है, बोन जॉइंट बाय द कार्टिलेज। ये क्या होते हैं? इसमें जो हमारी बोन्स होती है ना, ये बोन्स हमारी किससे जुड़ी होती है? जॉइंट से जुड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है? मूवमेंट प्रोवाइड स्लाइटली। इस बोन्स के अंदर जो कार्टिलेनस जॉइंट होता है, इसमें जो बोन्स का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? स्लाइटली होता है। ठीक है, जैसे आपका इंटरवर्टिब्रा हो गया और रिब की बोन हो गई। कौन सा? इंटरवर्टिब्रा डिस्क हो गया और रिब की बोन्स हो गई। इसको यहाँ पे समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? देखो, जब हम क्या पढ़ा रहे थे, जब हम आपको फेफड़ा पढ़ा रहे थे, रिब की बोन जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो हम बताए थे यहाँ पे हमारी क्या होती है? यहाँ पे हमारी क्या होती है? ये हमारी कौन सा है? ये हमारा स्टर्नम है। स्टर्नम है। बात समझ में आई? स्टर्नम है। फिर यहाँ से हमारी क्या होती है? ऐसे ऐसे ढेर सारी बोन्स हमारी क्या होती है? जुड़ी होती है। ऐसे ही क्या होती है? ढेर सारी बोन। फेफड़ा नहीं लग रहा है यार, मान लो फेफड़ा है। ठीक है, ये हमारे क्या है? फेफड़े की बोन है। फेफड़े में टोटल कितनी बोन होती है? जो हमारे रिब की बोन होती है, टोटल कितनी बोन होती है? 24 बोन होती है। पूरी टोटल कितनी होती है? 24 बोन होती है। भूलते तो भी पीटते। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? स्लाइटली मूवमेंट होता है। यहाँ पे भी क्या होता है? स्लाइटली मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बोन्स होती है ना, इसके बीच का ये वाली हमारा क्या है? स्टर्नम है और ये वाला भी क्या है? हमारा बोन है। ठीक है, ये बोन्स और बोन्स जो दोनों आपस में कनेक्ट रहती हैं, वो किसके थ्रू रहती हैं? वो कार्टिलेज के थ्रू रहती है। किसके थ्रू रहती है? कार्टिलेज के थ्रू रहती है। मींस कि इसमें क्या होता है? लिक्विड, सॉरी, एक मतलब कि कार्टिलेज टिश्यू होते हैं। ठीक है, बोन्स वो भी क्या होती है? बोन्स होती है। ऐसे ये सब क्या है? ये हमारे कार्टिलेज होते हैं। कौन से होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। इसीलिए जब आप सांस को लेते हैं, आपका फेफड़ा क्या कर रहा है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत तेजी से मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट होता है। तो ये जो कार्टिलेज होती है ना, वही क्या होती है? थोड़ी सी फैल जाती है। थोड़ी ओ भाई ओ, अब कार्टिलेज बोन को आप मोड़िए तोड़िए, वो मुड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो जो हमारे कौन से बोन होते हैं? जो कार्टिलेनस बोन होते हैं, कार्टिलेनस जॉइंट जो होते हैं, वहाँ की जो बोन्स होती है, वो आपस में कार्टिलेज टिश्यू से या फिर कार्टिलेज बोन से क्या होती है? जुड़ी होती है। ठीक है, बात समझ में आया? ये तो रिब का हो गया। यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है वही देखो, यहाँ की सिर्फ बोन उठ रही है। ठीक, ये वाली बोन उठ रही, ये वाली कम उठ रही है। सोचो, आगे की सिर्फ उठ रही, मीन्स कि आपका जो कार्टिलेज है वो यहीं पे प्रेजेंस है। ठीक है, यहाँ की बोन्स भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। अगर एक बार इस बोन में टूट लग जाए, चोट लग जाए, तो यहाँ की भी बोन्स हमारी क्या होती हैं? नहीं जुड़ पाती हैं। क्यों? और यहाँ पे आर्टिफिशियल बोन लगाना या फिर जोड़ना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत सारी बोन्स होती हैं जो आपस में मिलकर जुड़ी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ की बोन्स को आसानी से नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, और हमारे रिब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स की बोन अगर एक बार चली जाती है, टूट जाती है, उसको भी नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी डिफरेंट टाइप की बोन, बहुत सारी बोन्स आपस में मिल के फ्यूज होकर क्या की रहती है? एक बोन बना के रखती है। अब किसकी कौन सी बोन कैसे फ्यूज है, डॉक्टर अब अंदाजा नहीं लगा पाता है। तो अगर वो भी टूट जाते हैं तो उसको भी मतलब कि बना नहीं पाया जाता है, बहुत मुश्किल से बनता है, बोला जाए तो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आया? अब देखो,
कब होता है, तो जो हमारा ऐसे ऐसे हमने क्या बताया था, ऐसे हमारे कॉलम होते हैं। किसके कॉलम होते हैं? वर्टिब्रा कॉलम होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होते हैं? वर्टिब्रा के कॉलम होते हैं। ऐसे ऐसे वर्टिब्रा होते हैं। कितनी बोन प्रेजेंस होती है भाई वर्टिब्रा में? वर्टिब्रा में कितनी बोन प्रेजेंस होती है? 26। देखो ये हमारे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। ये वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करते हैं? किसको प्रोटेक्ट करते हैं जी? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। किसको? गट। अरे मैं बताई आराम से। हिंदी में क्या बताई थी? रीढ़ की हड्डी। अरे मेरुदंड होता है, आई हो। अरे रीढ़ की हड्डी उसको नहीं बोलते हैं। मैम अच्छा हाँ, उसी को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो ये तो हड्डी है, क्या है? प्रोटेक्ट किसको करता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। किसको करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। गड्ढे हो यार, कहीं बताएं। ये देखो, अब देखो ये जो कॉलम होते हैं ना, ऐसे ही ढेर सारे हमारे कॉलम बने होते हैं। इस कॉलम के बीच पे ना क्या लगा होता है? हमारा कार्टिलेज लगा होता है। क्या प्रेजेंस होता है? कार्टिलेज फाइबर प्रेजेंस होता है। ऐसे ऐसे क्या प्रेजेंस होता है? कार्टिलेज फाइबर प्रेजेंस होता है। देख रहे हैं, एक कार्टिलेज फाइबर एक बोन्स को और दूसरे बोन्स को आपस में क्या कर रही है? जोड़ के रख रही है। एक बोन्स और दूसरे बोन्स को क्या कर रही है? आपस में जोड़ी है। दिख रहा है कि नहीं हो रहा है? दिख रहा है। ये वाली बोन्स और ये वाली बोन्स आपस में जुड़ी है। किसकी वजह से जुड़ी है? कार्टिलेज की वजह से जुड़ी है। इसी कार्टिलेज की वजह से थोड़ा सा स्लाइटली मूवमेंट होता है हमारे रीढ़ की हड्डियों में। ज्यादा नहीं, सिर्फ स्लाइटली मूवमेंट होता है। बस ऐसे देखना है तो ऐसे थोड़ा सूट जाते हैं तो पैर उठाते हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, थोड़ा सा ऐसे करना है, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, ज्यादा नहीं होता। कोई सामान झुक के उठाएंगे तो थोड़ा सा झुकता है, ज्यादा नहीं झुकता है। ठीक है, बात समझ में आया? वो हमारा कौन सा होता है? स्लाइटली मूवमेंट। किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसके बीच में क्या प्रेजेंस होता है? कार्टिलेज। वही जो कार्टिलेज होता है वो हमारे बॉडी में स्लाइटली मूवमेंट करवाता है। ठीक है, बोन्स में स्लाइटली मूवमेंट करवाता है। फिर इसके बाद कौन सा है? सिस्मोइड बोन, साइनोवियल बोन। कौन सी है? साइनोवियल जॉइंट। कौन सी है? साइनोवियल जॉइंट। अब देखो, बोन सेपरेटली बाय द जॉइंट कैविटी। इसमें जो बोन्स होती है ना, वो सेपरेट होती है जॉइंट कैविटी में। किसमें सेपरेट होती है? जॉइंट कैविटी में। मींस जॉइंट कैविटी क्या होती है? हमने बताया था, ऐसे ही होती है। ऐसे ही क्या होती है? जॉइंट कैविटी होती है। ये वो जो बोन्स होती है वो इसी में क्या होती है? सेपरेट होती है। बोन्स हमारी क्या होती है? इसी में सेपरेट होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? इसी में क्या होती है? बोन्स सेपरेट होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है? साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंस होता है। बोन्स, ये जो कैविटी होती है उसी के अंदर क्या प्रेजेंस होता है? साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंस होता है, जो बोन्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। बात समझ में आई कि नहीं है? लुब्रिकेंट बना के रखती है। ठीक है, तो जो बोन्स होती है वो सेपरेट होती है, मतलब कि जुड़ी होती है बाय द जॉइंट कैविटी। किसके थ्रू जुड़ी होती है? जॉइंट कैविटी के थ्रू जुड़ी होती है। मूवेबल फ्री। ठीक है, ये क्या होती है? इसमें जो मूवमेंट होता है वो फ्रीली मूवमेंट होता है। मींस कि ये वाली जो हमारी साइनोवियल जॉइंट की जो बोन होती है, इसमें हमारा जो मूवमेंट होता है वो फ्रीली होता है, बेहिचक होता है, चाहे जैसे घुमाओ। ठीक है, फ्रीली मूवमेंट होता है। और सराउंडेड, ये कहाँ पे प्रेजेंस होती है? ये शोल्डर में प्रेजेंस होती है, की में। जैसे शोल्डर, यहाँ पे जो हमारा बोन है, यहाँ का बोन देखेंगे ना तो ऐसे है। यहाँ पे पहले हमारा क्या है? एक हमारा पहले से क्या बना है? कैविटी बनी है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? सॉक बोलते हैं। ठीक है, सॉक बोलते हैं। फिर अब इसी माँ के एक बोन हमारा अटैच हो गया। ठीक है, ऐसे क्या हुआ? हमारे हाथ की बोन आके अटैच हो गई। अब इसको घुमाओ, अपर डाउन, चाहे जैसे घुमाओ, ये उसी में गोल 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 नाचती रहेगी। और इसमें सिक्रीशन भी होता रहेगा। किसका? साइनोवियल फ्लूइड का। बात समझ में आई? हमारे की बोन, जो हमारे घुटने होते हैं, यहाँ की बोन, हमारी यहाँ की बोन जो कमर होती है, जो हिप की बोन होती है, यहाँ की भी बोन हमारी क्या होती है? आपस में अटैच रहती है। ठीक है, यहाँ से हमारे पैर के निकले होते हैं। ऐसे हमारे मान लीजिए हिप की बोन है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हमारे क्या होते हैं? ऐसे गैप होते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं? गैप होते हैं, जहाँ से हमारे पैर के बोन आपस में ऐसे निकले होते हैं। पैर के बोन हमारे क्या होते हैं? ऐसे निकले होते हैं। तो यहाँ पे भी मूवमेंट क्या होता है? बहुत ही फ्रीली होता है। बात समझ में आया? तो ये जो साइनोवियल होती है, साइनोवियल जॉइंट को अदर क्लास में भी बांटा गया है।
है। साइनोवियल जॉइंट के और भी क्लासेस होते हैं, मतलब इसके भी फर्दर क्लासेस होते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे किस वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी टॉपिक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। और एक ये हमारे अकॉर्डिंग टू फंक्शन में देख लें तो फंक्शन में यही है, सिर्फ यही है। कौन सा है, फाइब्रस जॉइंट है, और आपका कौन सा कार्टिलेजिनस जॉइंट है, और आपका कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट है। इसी सारे जॉइंट को थोड़ा सा बोन्स के अकॉर्डिंग, अब भाई बोन्स के स्टडी क्या कहलाती है, आर्थोलॉजी। बोन की स्टडी क्या कहलाती है, आर्थोलॉजी। आर्थो का तेल, आर्थो मतलब क्या होता है, आर्थो जहाँ पे लिखा रहता है उस तेल को कहाँ पे यूज किया जाता है, बोन्स पे यूज किया जाता है। तो बोन्स का जो टेक्निकल नाम है, जो एक टेक्निकल नाम है, वो कौन सा है, आर्थो। ठीक है, जो बोन की स्टडी करता है उसको आर्थोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बोन्स हमारी क्या कहलाती है, आर्थो कहलाती है। और भी हो सकता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है तो बता देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग दिया है वही। इसमें हमारी क्या कौन सी है, साइनोर्थोसिस। कौन सी है, साइनेर्थ्रोसिस। कौन सी है, साइनेर्थ्रोसिस। ये जो बोन होती है, ये जो जॉइंट होती है, इसमें किसी भी टाइप की कोई भी मूवेबल नहीं होता, मतलब कि इमूवेबल होती है। यही है हमारी फाइब्रस जॉइंट। इसको कहीं कहीं पे साइनेर्थ्रोसिस के नाम से भी मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा कौन सा है, ये जैसे स्कल हमारा हो गया, सच्चे और स्कल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, एम्पी आर्थ्रोसिस। कौन सा है, एम्पी आर्थ्रोसिस। एम्पी आर्थ्रोसिस में क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है। जैसे हमारा कार्टिलेजिनियस और हमारा जॉइंट होता है, ठीक उसी टाइप की क्या होता है, एम्पीथ्रोसिस होता है, जिसमें स्लाइटली मूवेबल होता है। यही है, बात यही है। लेकिन ये स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया गया है, ये फंक्शन के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा है, डाई आर्थ्रोसिस। कौन सा है, डाई आर्थ्रोसिस। इसमें क्या होता है, एक फ्रीली मूवेबल होता है। क्या होता है, फ्रीली मूवेबल होता है। जो डाई आर्थ्रोसिस है उसको साइनोवियल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, साइनोवियल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका नी आएगा, बिलो द, जैसे बहुत सारे बोन्स आ जाएंगे। आपका नी का आ गया, शोल्डर का आ गया, ठीक है, घुटने का आ गया, तो बहुत सारे बोन्स आ जाएंगे। हमारे फिंगर का भी, यहाँ पे अंगूठा भी देखो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे छोटा बना होता है। सब कुछ बताएंगे। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे, ये इसी में पढ़ेंगे। डायर्थ्रोसिस को किसको कहते हैं, डायर्थ्रोसिस। हमारा जो डायर्थ्रोसिस किसको कहते हैं, जो साइनोवियल जॉइंट होती है उसी को। डायर्थ्रोसिस का भी बहुत सारे क्लासेस हैं, ये वही बोन्स है, यही है। ठीक है, बात समझ में आया। वो फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है और एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।